समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बहराइच के लिए निकले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किसान परिवारों से मुलाकात करेंगे और संवाद करेंगे। अखिलेश यादव ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से बर्खास्त करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर राज्य मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो सही से न्याय की जांच नहीं हो पाएगी। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी को गिरफ्तार करने की भी मांग की। समाजवादी पार्टी किसान परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार काम करती रहेगी। आगे उन्होंने कहा कि अगर किसान परिवार को न्याय नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आपके बहराइच के हैं, मैं उनके परिवार से मिलने आ जा रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस दिया है सरकार को। उम्मीद बड़ी है सभी परिवार के लोगों को कि अब न्याय मिलेगा। सरकार को दिखाना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए। ये जो बड़े बड़े विज्ञापन सरकार देती है कि सरकार दमदार सरकार है, तो दमदार सरकार को गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए। जिन्हें न्याय चाहिए दमदार सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई दे। लेकिन इधर जो देखने को मिल रहा है, सामान भेजना, खाना पूर्ति करना है। सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ सरकार जागी है, जांच क्या होगी, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उन्हें सरकार तुरंत भेजे। क्या यही तरीका पहले होता था? क्या यही तरीका होता था कि समन के साथ फूल भेजे जा रहे हो, गुलदस्ता भेजा जा रहा हो? और फिर जो गृह राज्य मंत्री हैं, कोई भी अधिकारी उनसे अगर पूछताछ के लिए जाएगा तो पहले उन्हें सलूट मारेगा और उसके बाद पूछताछ करने के बाद सलूट मार करके फिर वापस जाएगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है और जितने भी पीड़ित परिवार हैं जिनके घरों के सदस्यों की जान गई है गाड़ी के चढ़ने से, गाड़ी से जो कुचला गया, उनको गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सर, एक और खबर आ रही है कि आशीष मिश्रा नेपाल भाग गया है। अगर ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है तो जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका नेपाल से पुराना रिश्ता है, उस बॉर्डर से। अगर उनका पुराना देखेंगे, जैसा उन्होंने भाषण में कहा था अपने कि मुझे गृह राज्य मंत्री मत समझो, मुझे सांसद या विधायक मत समझो, मुझे कुछ और समझो, तो समझ लीजिए नेपाल से उनका कैसा रिश्ता रहा है पहले का। इसलिए अगर ये सूचना आपके माध्यम से यहाँ आ रही है और नेपाल भाग गए तो अब तो भारत सरकार को देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में तो नहीं चीज़ बची है। अब हमें उम्मीद है कि भारत सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करेगी और नेपाल गए तो उन्हें पकड़ करके लाएगी। सर, वो कह रहे थे कि परिवार के घर में दूसरी तरफ मंत्री जी दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे। उस कार्यक्रम में संवेदनाएं, देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका अलग है। भारतीय जनता पार्टी का कोई अपराध करेगा तो सरकार उसे बचाएगी। जो अपराधी भारतीय जनता पार्टी में, उसका सम्मान होगा, उसे गुलदस्ता दिया जाएगा। सम्मान तो बहाना है, उसे गुलदस्ता दे करके उसका स्वागत करेगी पुलिस। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं देखा हमने? न जाने कितनों के पुलिस ने जानबूझ करके घुटनों पे गोली मार दी। तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें प्रश्न लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस पर। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर प्रश्न खड़ा है। न्याय मिलना इनकी सरकार में मुश्किल है और जिस तरह का काम करने का तरीका भारतीय जनता पार्टी का है, इसमें न्याय मिलना मुश्किल है। सर, मंत्री कह रहे थे कि उनका लड़का शामिल नहीं है, लेकिन अब खबर आ रही है कि जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उसमें उनका लड़का सवार था। पहले कह रहे थे कि वो शामिल नहीं है, लेकिन उस फॉर्च्यूनर गाड़ी में अब कहा जा रहा है वो सवार था उनका लड़का। जो अभी वीडियोस जो आ रहे हैं, जो जानकारी ग्राउंड से मिल रही है, सभी लोग कह रहे हैं कि जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे इसमें शामिल थे। उन्हीं के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के और साथी थे, उन्होंने इस तरह का किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया है। और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए उनको? भारतीय जनता पार्टी और नैतिकता, क्या सवाल आप पूछ रहे हो? ये सवाल तो आपको पूछना नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और नैतिकता, चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी का सब कुछ उजागर हो गया। और देखा नहीं विज्ञापन आपने
दमदार सरकार, ये दमदार सरकार ताकतवर लोगों के लिए है, गरीबों के लिए सरकार नहीं है दमदार। तो न्याय कैसे मिलेगा सर? पीड़ित परिवार को न्याय कैसे न्याय मिलेगा? के लिए लगातार लड़ती रहेगी समाजवादी पार्टी, और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया है और नोटिस दिए सरकार को कि क्या क्या कार्रवाई की, इसके बाद गरीबों को न्याय मिलेगा।